हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार और जमीयत उलेमाए हिंद की तारीख के मद्देनजर जमीयत उलेमाए हिंद 2 रोज़ा प्रोग्राम दिल्ली में कर रही है। प्रोग्राम में मौलाना महमूद मदनी से लेकर कई दूसरे जमीयत के ओहदेदारान अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। इस दौरान मौलाना हिफ्जुर रहमान और फखरुद्दीन मुरादाबादी के नाम को सबसे ज्यादा याद किया जा रहा है, जिनकी खिदमत जमीयत और मुसलमानों के लिहाज से अहम रही है। प्रोग्राम्स के दौरान कई आलिम दीन अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नजर आए। वहीं मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आज़ादी में जो किरदार उलेमाओं का रहा है उसे कोई दरकिनार नहीं कर सकता, और मौलाना हिफ्जुर रहमान वो शख्सियत थे जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी को कंडम किया था और बड़ी मुखालिफत की थी। जंग आज़ादी में अहम किरदार निभाने वाले मुजाहिदे आज़ादी को यकीनन याद करने की ज़रूरत है और उन्हें याद भी किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को भी हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी की अहमियत का अंदाजा रहे। तो जिन लोगों ने इस मुल्क को एक नई दिशा दी, एक रास्ता दिखाया, आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, जेलों को आबाद किया और एक मुल्क को जोड़ने के लिए, जोड़े रखने के लिए, मुल्क के बसने वाले लोगों को जोड़े रखने के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी, अपनों की गालियाँ खाई, जुल्म सहे। अब उनको याद करना, उनकी तारीख को मुरतब करना, उनके वाक़यात को, उनकी फ़िक्र को, उनके आइडियोलॉजी को नई नस्लों तक पहुंचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस वक्त हम अपने 2 लोगों को याद कर रहे हैं। मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, वो 2 नेशन थ्योरी को अपोज करने, 2 कौमी नज़रियों को अपोज करने वाले लोगों में सर फहरिस्त उनका नाम है, और आज़ादी के लिए जेल जाने वालों में उनका नाम है। फिर आज़ादी के बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो उनका रोल है, फिर पहली पार्लियामेंट, दूसरी पार्लियामेंट, तीसरी पार्लियामेंट तक वो रिप्रेजेंट करते रहे इंडिया को, इंडियंस को, मुसलमानों को। तो हमारे लिए ये हम इसको अपनी खुशबख्ती समझते हैं। और हमारे नुमाइंदे शोएब रज़ा हमारे साथ मौजूद है, लाइव बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। शोएब, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में जो जमीयत की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है, इसका मकसद क्या है? 2 रोज़ा ये प्रोग्राम है, किन किन लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है और कल का शेड्यूल कैसे रहने वाला है? बिल्कुल शबनम, हम सुबह से ही देख रहे हैं, क्योंकि 2 पारियों में इसको कह सकते हैं, और 2 रोज़ा ये जो प्रोग्राम है वो मुनक़िद किया है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। सुबह के वक्त भी प्रोग्राम था और मगरिब की, क्योंकि अभी नमाज हुई है, और अभी भी जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं जमीयत के दफ्तर अंदर ही मदनी हॉल में प्रोग्राम चल रहा है, और जमीयत से जुड़े हुए जो ओहदेदारान हैं वो हमारे साथ मौजूद है। तो किस तरह का मकसद इसका है और क्या एक मैसेज देने की कोशिश की गई है जमीयत की तरफ से, इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। नियाज़ फारूकी साहब है, हकीमुद्दीन साहब है हमारे साथ, इसके अलावा सलमान बिजनौरी साहब भी है। नियाज़ साहब की क्योंकि पहले कोरोना भी था, हम देख रहे थे 2-3 साल तो प्रोग्राम नहीं हो पाए, क्यों आप लोगों को भी एक ज़रूरत आन पड़ी है कि जो एक किरदार रहे हैं आज़ादी में मुसलमानों के लिहाज से भी, उनको याद करने की मौजूदा दौर में बहुत सख्त ज़रूरत है? जी, आजकल के हालात में ख़ास तौर से इसकी अहमियत बढ़ गई है। जमीयत उलमा ने अपनी तारीख़ के 100 साल मुकम्मल किए, और इस दौरान में जो मुल्क के अंदर वाक़यात पेश आए, उसमें हमारे जो बड़े थे उन लोगों ने किस तरीके से उन हालात का मुकाबला किया, और इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को दूसरे लोगों के साथ किस तरह जोड़ कर रखा, हर तरह के मुश्किल हालात आए। तो वो इस एतबार से हमारे लिए ये बहुत अहमियत है इसकी। हमारे साथ हमारे बहुत ही सीनियर रुकन जो हैं और जमीयत उलमा हिंद के नायब सदर हज़रत मौलाना सलमान बिजनौरी साहब, वो दारुल देवबंद के उस्ताद भी हैं और इस प्रोग्राम के वो कन्वीनर हैं। तो वो इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और मैं तो सिर्फ इतना ये कहना चाहूँगा कि मुल्क के मौजूदा हालात में ये ऐसा नहीं है कि ये वो तारीख़ है जो कि डेड हिस्ट्री है, बल्कि ये लाइव हिस्ट्री है। तो हमने जो मौक़िफ़ पहले दिन से इख्तियार किया, इस पूरे 100 साल में हम उस मौक़िफ़ में एक साथ तौर पर डटे रहे,
اور حالات کیسے بھی ہوں ہم اپنے موقف میں کبھی تبدیلی نہیں لاتے. یہ چیز اس پروگرام میں آپ کو ملے گی. دوسری چیز یہ جو ہمارے بڑے اکابر میں ہیں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہمارے جمعیت کے ایک زمانے میں بہت ہی اہم انہوں نے رول ادا کیا ہے. اس ملک میں مسلمانوں کو جو جس حالات میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور قتل عام ہوا اور یہاں سے مسلمان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے, ان بھاگنے والوں کو دوبارہ قدم جمانے میں اور ملک کی اکثریت کو یہ اعتماد دلانے میں کہ اس میں ہم سب ایک ساتھ ایک دوسرے کے بھائی اور شریک ہیں, ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اور آج ایسے ہی کردار کی ہم کو ضرورت ہے.